हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीके जॉब न्यूज़ पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल सेट करें, जिससे कि आपके पास नई नई वैकेंसियों के नोटिफिकेशन और जानकारी आप प्राप्त हो सके। आज हम बात करेंगे जो आयुष आयुर्वेद होम्योपैथिक यूनानी विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा 2023 में कंपाउंड नर्स जूनियर ग्रेड सेकंड के पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी। 947 पदों के लिए लगभग। तो उसमें पद नॉन टीएसपी गैर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में जो पद रखे गए थे, आयुर्वेद विभाग में 456, होम्योपैथी में 265 और यूनानी विभाग में 160। जो टीएसपी क्षेत्र में थे उसमें रखे गए थे आयुर्वेद विभाग में 39, होम्योपैथिक में 23 और यूनानी विभाग में 4 पद। कुल मिलाकर 947 पदों पर लगभग ये वैकेंसी थी। तो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट आ गया है, उसकी कट ऑफ आ गई है। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी कट ऑफ और अपना नाम देख सकते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगभग 3 या 4 तारीख से शुरू हो रहे हैं। तो जल्द से जल्द आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और इसकी कट ऑफ और रिजल्ट देखते हैं। बने रहिए वीडियो पर। तो देखिए दोस्तों, हम आ गए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान आयुर्वेद विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो इसमें बताया गया है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी है। इसमें जो दिशा निर्देश दिए हुए हैं हम उसको पढ़ते हैं, जानते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप वेरिफिकेशन के समय ले जाएं। तो देखिए दोस्तों, कंपाउंडर नर्स जूनियर ग्रेड 1/2023 भर्ती के दस्तावेज सत्यापन हेतु दिशा निर्देश। तो जो कंपाउंड नर्स जूनियर ग्रेड सेकंड ग्रेड 1 2023 भर्ती है, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। तो पहला है आधार कार्ड। आपको आधार कार्ड लेकर जाना है। 10वीं की अंक तालिका, 12वीं की अंक तालिका, डिप्लोमा, जो भी आपके पास डिप्लोमा है नर्स ग्रेड भर्ती से संबंधित, ओब्लिक बीएससी नर्सिंग, आपने अगर नर्सिंग बीएससी की हुई तो उसकी सभी मार्कशीट सारे अटेम्प्ट के साथ सभी वर्ष की मार्कशीट लेके जानी है और सभी डॉक्यूमेंट्स और डिप्लोमा साथ में लेके जाना है। इंटर्नशिप प्रमाण पत्र, जो आपकी 6 महीने या 8 महीने की जितनी भी इंटर्नशिप होती है वो इंटर्नशिप प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्रोविजनल प्रमाण पत्र होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र अंतिम इंस्टीट्यूट का आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो लास्ट इंस्टीट्यूट होता है ना, उसका होना चाहिए। मूल निवास सर्टिफिकेट पिता के नाम एवं निवास स्थान के साथ मूल निवास होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम एवं निवास स्थान के साथ। तलाक या परित्यक्ता, जिससे भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। विधवा पति मृत्यु प्रमाण पत्र में पति से लिंक प्रमाण पत्र, अगर आप विडो हैं तो आपके जो आप पति का जो डेथ सर्टिफिकेट है उनसे और पति से लिंक प्रमाण पत्र होना चाहिए। संबंधित विभाग के कर्मचारी प्रमाण पत्र, अगर आप किसी विभाग से। देखिए दोस्तों, हम आ गए राजस्थान आयुर्वेद विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो इसमें देखते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी सत्यापन के समय, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, क्या दिशा निर्देश हैं। तो देखिए दोस्तों, क्लिक करते हैं। इसमें बताया गया कंपाउंड नर्स जूनियर ग्रेड 1/2023 भर्ती के दस्तावेज सत्यापन हेतु दिशा निर्देश। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पर क्या क्या चीज़ लेके जानी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है वहाँ पे, तो उसके लिए दिशा निर्देश हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, आपको पहला तो आधार कार्ड लेकर जाना, 10वीं की अंक तालिका, दूसरा 12वीं की अंक तालिका, डिप्लोमा जो आपने डिप्लोमा किया संबंधित भर्ती से, और बीएससी नर्सिंग की सभी मार्कशीट सारे अटेम्प्ट किए हुए हो वो सभी मार्कशीट होनी चाहिए। इंटर्नशिप प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्रोविजनल प्रमाण पत्र होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन
जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र अंतिम इंस्टीट्यूट का होना चाहिए। मूल निवास सर्टिफिकेट पिता के नाम एवं निवास स्थान के साथ। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए पिता के नाम एवं निवास स्थान के साथ। तलाक और परित्यक्ता जो भी आपके संबंधित सर्टिफिकेट है या डॉक्यूमेंट्स है वो साथ होनी चाहिए। विधवा जो विडो सर्टिफिकेट है वो भी साथ होनी चाहिए। पति मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पति से लिंग प्रमाण पत्र होना चाहिए। संबंधित विभागीय कर्मचारी प्रमाण पत्र, आप अगर आप किसी विभाग से हो तो आप संबंधित विभागीय कर्मचारी आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। उत्कृष्ट खिलाड़ी, अगर आप किसी खेल में बढ़िया स्टेट लेवल या इंटरनेशनल लेवल का संबंधित उत्कृष्ट खिलाड़ी का अगर आपने फॉर्म में क्लिक किया है, फॉर्म भरते समय सबमिट किया है, तो उससे संबंधित खिलाड़ी प्रमाण पत्र होना चाहिए। विशेष योग्यजन जो निश्चक जन हैं उनका प्रमाण पत्र होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तलाकशुदा, विधवा महिला, पुनर्विवाह नहीं किया वहाँ का प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो तलाकशुदा और विधवा महिला है उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया हो इसका भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। शपथ पत्र, शपथ पत्र में संतान संबंधित दहेज, धूम्रपान, अविवाहित होने का शपथ पत्र। अगर संतान संबंधी शपथ पत्र, दहेज, आपने दहेज नहीं लिया है, धूम्रपान भी नहीं करते हैं और अविवाहित या विवाहित जो भी है तो उसका शपथ पत्र देना होगा। टीएसपी प्रमाण पत्र, अगर आप टीएसपी क्षेत्र से हैं तो आपको प्रमाण पत्र देना होगा। संबंधित मूल निवास दिखाना होगा एवं अन्य वांछित जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं प्रमाण पत्र हैं वो भी साथ में लेकर जाने हैं। वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, आपके सभी डॉक्यूमेंट्स मूल चेक होंगे। उपरोक्त सभी मूल प्रमाण पत्र अन्य वांछित आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ उन सभी की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी के 2 सेट लेकर आए। इसमें साफ साफ बताया गया, दिशा निर्देश दिए गए जो भी है 21 पॉइंट दिए गए हैं। अगर आप पर ये 21 पॉइंट लागू होते हैं सभी, तो आप इनके 2 सेट बनाएं और क्रम वाइज, जिसमें बताया गया पहले आधार कार्ड, 10वीं की अंक तालिका, 12वीं की अंक तालिका, इस प्रकार आपको उसमें संलग्न करके 2 सेट बनाने हैं और स्वप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, खुद की साइन होनी चाहिए। दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थी प्रातः 9:30 बजे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दिन, आपको आगे लिस्ट में बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दिन जो भी कैंडिडेट अभ्यर्थी है उसका नाम आया है तो वह 9:30 बजे पर नियत दिनांक को, नियत तिथि को विश्वविद्यालय परिषद स्थित आयुर्वेद महाविद्यालय भारद्वाज भवन के सेमिनार हॉल में पहुंचना है। तो आपको विश्वविद्यालय परिसर स्थित आयुर्वेद महाविद्यालय भारद्वाज भवन के सेमिनार हॉल में पहुंचना सुनिश्चित करें। 9:30 बजे पहले आप वहां पर पहुंच जाए, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। अगर आप लेट हो गए तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। और जो ये डॉक्यूमेंट्स बताए हैं सत्यापन के समय, तो ये पूरे डॉक्यूमेंट्स और उनके दो फोटो प्रति की सेट तैयार करके स्वप्रमाणित होनी चाहिए, साथ में लेकर जाने हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लिस्ट रिजल्ट देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम आ गए वापस ऑफिशियल वेबसाइट पर आयुर्वेद की। तो इसमें देखिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट इनवाइट फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑफ कंपाउंडर नर्स जूनियर ग्रेड टीएसपी एज पर एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2023। और इसमें बताएगा ऊपर देखिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट इनवाइट फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑफ कंपाउंडर नर्स जूनियर ग्रेड नॉन टीएसपी। तो इस पर क्लिक करते हैं, नॉन टीएसपी क्षेत्र। थोड़ा समय लग रहा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, नॉन टीएसपी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में लिस्ट आ गई। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट इनवाइट फॉर द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑफ कंपाउंडर नर्स जूनियर ग्रेड नॉन टीएसपी एज पर एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2023। डेट वाइज शेड्यूल प्रोग्राम, डेट वाइज शेड्यूल प्रोग्राम दिया गया है। 4 मार्च से 11 मार्च तक आपका डॉक्यूमेंट सत्यापन होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट्सों की जांच होगी। तो आपको अपनी लिस्ट में देख लें कि किस समय आपको बुलाया गया है। तो बेस्ड ऑन द डिटेल फील्ड बाय द कैंडिडेट, जो आपने फॉर्म भरते समय आपने अपनी डिटेल भरी थी तो वह पूरी डिटेल आपके सामने है, उसी प्रकार आपकी कट ऑफ आई है और बुलाया गया। तो देखिए दोस्तों, ये कैंडिडेट हैं। 1 नंबर देखिए, सीरियल नंबर 1 SSID ये है शर्मा दिनेश। एप्लीकेशन नंबर ये सामने है, कैंडिडेट नेम दिनेश कुमार शर्मा।
जेंडर मेल, फादर नेम कैलाश चंद्र शर्मा, डेट ऑफ बर्थ 2/8/1990 है, कैटेगरी जनरल, पीएच कैटेगरी, नॉट अवेलेबल, पीएस सब कैटेगरी, मटेरियल ये मेरिड है, डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयमेंट नहीं, विभागीय कर्मचारी है क्या, नहीं, डोमिसाइल राजस्थान, मूल निवासी, एक्स सर्विसमैन नहीं, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन अगर आपके पास अदर कोई खेल प्रमाण पत्र है तो नहीं, योग्यता है तो, परसेंटेज तो 100 इसमें इनके परसेंटेज है 74.17 और परसेंटेज 17/70 और बोनस, इनको बोनस मिले हैं 30, फाइनल परसेंटेज, ये फाइनल परसेंटेज आई वेटेज निकाल के बताया गया है, इसमें बोनस भी मिले हैं 30 और फाइनल परसेंटेज है 81। टीम 1 डेट 4 मार्च, 4 मार्च को आपका वेरिफिकेशन होगा और टीम 1 इनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेगी, तो इनकी परसेंटेज है 81, तो हाईएस्ट परसेंटेज गई 81.92। और लो ये देखिए दोस्तों, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 139 पेज का ये PDF है, आप इसको डाउनलोड करके अपना नाम, रोल नंबर, रिजल्ट देख सकते हैं कि आप इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए हैं या नहीं। तो देखिए दोस्तों, टोटल इसमें कैंडिडेट बुलाए गए हैं नॉन TSP कैटेगरी के 1797 और इसकी लास्ट कट ऑफ देखिए दोस्तों 32 तक बुलाए गए। ये वीडियो है, सॉरी ये डिवोर्स ली हुई है, मैरिड 37 तक। तो आप सभी को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो संबंधित वैकेंसी से हैं, और सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो प्रति होनी चाहिए, 2-2 कॉपियों की सेट होनी चाहिए। और आप अपनी इस लिस्ट में आप अपना रोल नंबर और नाम देख सकते हैं, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए निश्चित समय पर पहुंचना, अगर आप लेट हो गए तो आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। देखिए दोस्तों, दूसरी लिस्ट देखते हैं। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट इनवाइट फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑफ कंपाउंडर नर्स जूनियर ग्रेड TSP एरिया, टाइप्स ऑफ प्लान एरिया, तो इस पर क्लिक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आगे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट इनवाइट फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑफ कंपाउंडर नर्स जूनियर ग्रेड TSP क्षेत्र से हैं। तो इसका भी डेट वाइज शेड्यूल प्रोग्राम है, जो 4 मार्च से शुरू होकर 11 मार्च तक रखा गया है। तो इसमें देखिए दोस्तों, ये ऊपर ये हरजीत सिंह है, और इसकी भी फाइनल कट ऑफ परसेंटेज पर छूटी है 80.095 पर। तो टीम 1 में इसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो देखिए दोस्तों, 1 से लेकर इसमें 147 कैंडिडेट बुलाए गए हैं। तो आप अपने निश्चित समय पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्थल पर पहुंचे। अगर आप लेट हो गए तो आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना। जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं साथ लेकर जाए, 2 सेट लेकर जाए, फ़ोटो प्रति और सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? आपको अगर PDF चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स एक साथ इकट्ठे करके आप इसकी फ़ोटो प्रति निकलवा के तैयार रखें कि लिस्ट में आप नाम देखिए, आपके पास समय कम है। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी? मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।